से भरपूर जय हो और अंकुर गोल्ड इंडो गर्ल ग्रुप के उत्पाद। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। और इस कार्यक्रम की खासियत यही है कि ये आपसे जुड़े मुद्दे उठाता है, इन पर आपकी राय लेता है और ऐसी समस्याओं के खिलाफ बोलता है हल्ला जो कि आपसे जुड़ी हुई हैं। और आज हम बात करेंगे हल्ला बोल में जर्जर स्कूल की हालत पर। जी हाँ, तो हल्ला बोल में आज बात बहादुरगढ़ के एक जर्जर स्कूल की। बहादुरगढ़ में एक स्कूल की जर्जर हालत स्कूल के शिक्षकों और छात्रों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। आलम यह है कि बच्चे मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। बहादुरगढ़ में स्कूल की हालत बनी जर्जर। बच्चों और शिक्षकों को हो रही है परेशानी। पाठशाला की छत टूटने की कगार पर। ठिठुरती सर्दी में बच्चे जमीन पर पड़ रहे। पानी की समस्या, शौचालय की समस्या जैसी कई दिक्कतें। शिक्षकों ने की थी लिखित शिकायत, पर नहीं हुआ कोई समाधान। यहाँ स्कूल है, स्कूल में पढ़ते बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाते शिक्षक भी हैं, पर बहादुरगढ़ के हसनपुर गांव में स्कूल की जर्जर हालत ऐसी बनी हुई है कि कभी भी बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हां, स्कूल की पाठशाला में ठिठुरती सर्दी के बीच बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल की छत को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कभी भी ये छत बच्चों के ऊपर गिर सकती है। स्कूल की समस्या यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पर पानी की समस्या, शौचालय की समस्या, ऐसी कई तमाम दिक्कतें हैं जिसका बच्चों को रोजाना सामना करना पड़ता है। स्कूल में क्लास की समस्या पे 3 क्लास लगानी पड़ती है, बेंच की कमी है और छत पे बहुत बड़ा टूटा पड़ा है। उधर स्कूल की दीवारों में मोटी और लंबी दरारें आने से बच्चों और शिक्षकों में हादसे का डर भी बना हुआ है। वहीं स्कूल में 300 से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ 4 कमरे हैं, जिनमें एक साथ 2-2 क्लास लगती हैं। दूसरी ओर स्कूल की खराब हालत को देखते हुए शिक्षकों में भी नाराजगी है। अध्यापकों का कहना है कि वो कई बार लिखित में विभाग को इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। देखा हसनपुर के अब जो हमारे स्कूल है इसमें हालत बहुत ही खराब हो चली है, क्योंकि सारी छत टूटने को हो रही है और बच्चों के लिए हमारे पास जैसे बच्चे हैं, बच्चों की काफ़ी संख्या आपने भी देख लिया होगा और हमारे पास क्लासरूम 4 ही है यहाँ पर और बच्चे कम से कम 3 क्लास हमने बरामदे में बैठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में शिक्षा मंत्री ने पंचकुला के स्कूल में सुविधाओं का जायजा लिया था और टीचरों के साथ अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी। लेकिन क्या हसनपुर के स्कूल में मंत्री जी सुविधा देंगे या फिर इस स्कूल की हालत ज्यों की त्यों बनी रहेगी? हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आखिर कब सुधरेगी ये शिक्षा व्यवस्था? इसी सवाल को आज हमने मुद्दा बनाया है हल्ला बोल में। किस काम का है प्रशासन, किस काम की है ये सरकार जब बच्चे मौत के साए में पड़ रहे हैं? हमारे साथ प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं, बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता है। प्रवीण, वाकई जो हालात है वो चिंताजनक है। शिक्षा कहा, जहां एक बार पिछली सरकार से कहती थी जो बुनियादी शिक्षा है उसकी जो नींव है वो इतनी कमजोर है, जर्जर है, तो आखिर इमारत कैसी होगी, साफ समझा जा सकता है। बिल्कुल रेणु, बुनियादी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के हालात जो है, जहां शिक्षा ग्रहण की जा रही है वो हालात बेहद खराब हैं। स्कूल इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। लेंटर के टुकड़े गिर रहे हैं, जिस दरमियान स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन इन जो हालात हैं, इन हालात को सुधारने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। स्कूल प्रशासन लगातार भेजता रहा है अपनी रिपोर्ट और उसके बाद अधिकारियों ने इस पर कोई भी काम नहीं किया है। बिल्कुल प्रवीण, समझना ये चाहेंगे कि क्या जो स्कूल प्रशासन है, जो स्कूल प्रबंधन है, इसके शिकायत उसने की है और अगर की है तो किस तरह का आश्वासन उन्हें पहले मिला है?
स्कूल प्रबंधन ने 2-3 बार लिखित शिकायत इस व्यवस्था की कर दी है कि स्कूल में इमारत कंदम हो चुकी है। उसके अलावा स्कूल में बैठने के लिए छात्रों के पास सुविधाएं नहीं है। 4 कमरों के अंदर 7 कक्षाएं लग रही हैं। स्कूल में 300 से ऊपर विद्यार्थी हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, उनके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है और न ही खेलने की व्यवस्था है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोई भी बुनियादी सुविधा यहाँ पर नहीं है और अब दर्शकों की प्रतिक्रियाओं की शुरुआत भी हो चुकी है। लाखन सिंह पलवल से हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। लाखन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के हालातों पर? जी, हमारे गांव बागपुर लगता है हाई स्कूल है जी, तो वहाँ बाहर बैठते हैं, नीचे जमीन बैठते हैं, ठंड का मौसम, वहाँ कोई सुविधा नहीं है जी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अगर सुविधा कुछ सरकार कर दे तो अच्छी बात है। बिल्कुल लाखन सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारी कोशिश भी यही है कि जनता की जो आवाज है वो बुलंद हो और ऐसे लोगों के कानों तक पहुंचे जो कि जिनके कंधों पर वाकई इन सब की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार अधिकारियों के कान खुले, जिम्मेदार सरकार जागे और चेते और समझे कि वाकई प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है, जो हालत है, वो क्या बना हुआ है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है। स्कूल की दीवारों और छतों में दरारें आ चुकी हैं। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, 300 से ज्यादा बच्चे इस छत के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इन 300 बच्चों की जिंदगी मौत के साए में होती है। जान दांव पर लगाकर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आपको बता दें 1972 में इस स्कूल का निर्माण किया गया था और आप सोच सकते हैं कि तब से अब तक इसका रेनोवेशन नहीं कराया गया है, इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। न जाने कितने मौसम की मार इस स्कूल ने झेली है और आज ये जर्जर हालत में पड़ा हुआ है और नतीजा ये है कि ये कभी भी भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह गिर सकता है। प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है। शिकायत के बाद भी प्रशासन चुप है। तो सवाल यही है कि आखिर कब और कैसे सुधरेगी इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जब हालात ऐसे हों, जब हालात बद से बदतर हों। कॉल कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन नंबर्स पर कि आखिर कब सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था और आपको क्या आसार नजर भी आते हैं कि इस प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कभी सुधर पाएगी, क्योंकि फिलहाल ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो रेंग कर चल रही है, सिसक कर चल रही है। और क्या सिसकियों का ये दौर आगे जाकर थमेगा? क्या एक बुलंद इमारत कभी खड़ी हो पाएगी? क्योंकि ये जो इमारत हम देख पा रहे हैं वो उसे बुलंद तो आप कतई नहीं कह सकते। ये जर्जर इमारत है जो कभी भी ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर सकती है। प्रदेश का ये पहला कोई स्कूल नहीं है, ऐसे तमाम सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे ही बने हुए हैं। सवाल यही है कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़, उनकी जिंदगी को दांव पर लगाकर यहाँ पर पढ़ाई कराना क्या वाकई अपने आप में एक अहम सवाल नहीं है? महावीर शर्मा जींद से हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के इस हाल पर आप? हेलो महावीर जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। महावीर जी, बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस शिक्षा व्यवस्था के इस हाल पर? ऐसा है जी, सभी अधिकारियों के बच्चे जो है ना हाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं हाँ बिल्कुल। और सभी मंत्रियों के, सभी अफसरों के, सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो सरकारी का सुधार कैसे होगा? बिल्कुल जरूरत ही नहीं सरकार को सुधार करने की। क्यों? अधिकारियों के, मंत्रियों के, उनके बच्चे पढ़ते अच्छे स्कूल में, प्राइवेटों में। एक अध्यापक का बच्चा भी जब जो है ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो फिर और कौन क्या करेगा? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया महावीर जी इस राय को साझा करने के लिए। वो कहते हैं ना, जाके फटे ना पैर बेवाई सो का जाने पीर पर आई। यानी जब स्कूल के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रियों के बच्चे प्राइवेट संस्थानों में, विदेशों में पढ़ते हैं, उनको सरकारी स्कूलों में पढ़ने का दर्द क्या पता है। सरकारी स्कूल जो जर्जर है, खस्ता हाल है, उनमें पढ़ने का दर्द क्या होता है। मौत के साए में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, पल पल उनके अभिभावकों की जान कैसे सूखती है, इसका अंदाजा शायद ही ये लोग लगा पाए। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि एक बार इसका अंदाजा लगाया जाए, प्रदेश सरकार को एक बार इसका अंदाजा लगे, उस प्रशासन को जिसके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है इन स्कूलों के संचालन की, उचित रखरखाव की। आप देख सकते हैं कड़कड़ाती ठंड में भी बच्चे यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं। ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग, ये इमारत जिसे स्कूल कहा जा रहा है, ये कभी भी गिर सकती है। लेकिन प्रशासन बेसुध बना हुआ है। बहादुरगढ़ का ये स्कूल जो कि अपनी जर्जर हालत पर आंसू बहा रहा है। शिकायत के बाद भी प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। तो प्रशासन चुप क्यों है, इसकी एक झलक भी एक दर्शक के शब्दों में हमें मिल गई।
कि जिसके बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते वो उनका दर्द भी नहीं समझ सकता। तो हरियाणा की जनता आज अपनी आवाज बुलंद करना चाह रही है। आखिर कब सुधरेगी ये शिक्षा व्यवस्था, और आपकी आवाज को एक मंच हमने प्रदान किया है हल्ला बोल के नाम से। कॉल करें आप, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं तमाम नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी जो राय है वो राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। न सिर्फ राय बल्कि समस्याएं, शिकायतें हैं वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। समस्याओं का अंबार इस प्रदेश में है, समस्याओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका निराकरण कहीं से भी संभव नहीं दिखता। बहादुरगढ़ के हसनपुर परनाला गांव का ये प्राइमरी स्कूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। छतों की जो दीवार है टूटकर गिर रही है, लंबी मोटी दरारें यहां पर आ चुकी हैं दीवारों में। 300 से ज्यादा बच्चों के पढ़ने के लिए सिर्फ 4 कमरे हैं जिनमें एक साथ 2-2 क्लासेस लगती हैं, 2-2 कक्षाएं लगती हैं। बढ़ती सर्दी के बीच छोटे बच्चों को बरामदे में ठंडे फर्श पर बिठाया जाता है ताकि शिक्षा की जो खाना पूर्ति है कम से कम वो की जा सके। सुविधाओं के सरकारी दावों के बीच हसनपुर परनाला का स्कूल मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब चेतेगा प्रशासन, कब चेतेगी सरकार। हल्लाबोल में आज हमने ये जो मुद्दा उठाया है वो है बहादुरगढ़ के हसनपुर परनाला गांव का एक स्कूल जो कि जर्जर हालत में है। तो आखिर कब सुधरेगी ये शिक्षा व्यवस्था, किस काम का है ये प्रशासन, इसी को टटोलने की कोशिश आज हम कर रहे हैं हल्लाबोल में। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा हल्लाबोल। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। दिन भर में क्या था खास, क्राइम, राजनीति, खेल और आपसे जुड़ी कौन सी खबर रही सुर्खियों में, कौन है विवादों में, क्या था खबर का पहलू, सब दिखाते हैं हम 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ के हसनपुर परनाला गांव के प्राइमरी स्कूल की, जिसकी हालत
बद से बदतर हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है ये इमारत। 1972 से इसका निर्माण अब जो मरम्मत है वो अब तक नहीं हुआ है। तो सवाल ऐसे में यही कि आखिरकार कब सुधरेंगे प्रदेश में शिक्षा के हालात? क्यों प्रशासन कोई सुध नहीं लेता? मौत के साए में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चों का भविष्य है वो दांव पर क्यों लगाया गया है? खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो आगे इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या तब सिर्फ पछतावे और बयानों का दौर चलेगा? 300 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और ये 300 बच्चे मौत के साए में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। 4 कमरे हैं महज और 2 कक्षाएं यहाँ पर संचालित होती हैं। छोटे बच्चे हैं जिनकी कक्षा ठंड में फर्श पर बैठकर वो पढ़ाई के लिए मजबूर है। कक्षाएं उनकी बाहर संचालित होती है और आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जो छतों की दीवारें हैं वो टूट कर गिर रही हैं, झड़ रही हैं, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन ये दरारें लगता है सरकार को दिखाई नहीं देती, प्रशासन को दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि स्कूल प्रशासन ने इसकी शिकायत ना की हो या अभिभावकों ने या ग्रामीणों ने इसकी शिकायत नहीं की हो, लेकिन इन तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई आज तक इस दिशा में नहीं हुई है। तो आज इसी पर आपका राय लेने की, आपकी राय टटोलने की कोशिश आज हम कर रहे हैं हल्ला बोल में कि आखिर कब सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। आप हमें फोन कर सकते हैं और आपका जो सुझाव है वो सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रदेश का ये कोई पहला स्कूल नहीं है जिसका ऐसा मामला है। ऐसे तमाम स्कूल हैं प्रदेश में जो कि जर्जर हालत में है और यहाँ पर बच्चे शिक्षा के लिए मजबूर हैं। हसनपुर परनाला के सरकारी स्कूल की इमारत साल 1972 में बनकर तैयार हुई थी। इसके बाद से इसके कोई सुध नहीं ली गई। इमारत के अलावा यहाँ पर कोई खास सुविधा नहीं है। यहाँ बच्चों के बैठने के लिए ना तो पूरे कमरे हैं, ना ही पूरी बेंच है। ठिठुरती सर्दी के बीच मासूमों को ठंडे फर्श पर बैठाया जाता है। ना तो पानी के फिल्टर की पानी की व्यवस्था है और ना ही बाथरूम की सुविधा है। लड़कियों के बाथरूम का दरवाजा खराब है, सीट टूटी हुई है। मासूम छात्र स्कूल को जल्द नया बनाने की अब मांग कर रहे हैं। स्कूल की खराब हालत को लेकर न सिर्फ बच्चों में बल्कि अध्यापकों में भी नाराजगी है। अध्यापकों का कहना है कि वो कई बार लिखित में विभाग को इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। मजबूरी में इन्हें बदहाली के आलम में पढ़ाना पड़ता है। सुविधाओं के दांव के बीच से निकली जर्जर स्कूल की हालत की जानकारी ऐसा नहीं है कि शिक्षा महकमे के अधिकारियों को नहीं है, सबको है, लेकिन बजट के इंतजार में ये सब ऐसा लगता है कि उसका बहाना बनाकर मजबूरी का दिखावा करते हैं। बात चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की करें तो उनका ये कहना है कि नया भवन बनाने का जो एस्टिमेट है वो भेजा गया है, लेकिन बजट नहीं है और बजट की कमी का रोना रोकर इन 300 बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया है। बात करें इस प्रदेश और शिक्षा मंत्री की तो वो औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री की नजर क्या इस स्कूल पर भी जाएगी? क्या शिक्षा मंत्री यहाँ पर भी पहुंचेंगे? क्या यहाँ के बच्चों के हालात भी कभी सुधरेंगे? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि ये जागने का समय है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो शिक्षा का हब बनाने की बात पिछली सरकार करती थी और ये सरकार भी कहती है कि प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक जब हालात ऐसे बने हैं। 1972 से इस स्कूल की जो मरम्मत है वो अब तक नहीं हो पाई है। 1972 में इसका निर्माण हुआ था। आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि शिकायत की जाती है इन सब की, लेकिन उन शिकायतों का कोई असर नहीं होता और सवाल यही है कि आखिरकार जब इन शिकायतों का भी कोई असर नहीं तो कब तक ये मासूम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते रहेंगे। स्कूल की जर्जर हालत, मौत के साए में पड़ते बच्चे। आपको बता दें इमारत के अलावा यहाँ पर कोई खास सुविधा भी नहीं दी गई है। यहाँ बच्चों को बैठने के लिए ना तो पूरे कमरे हैं, ना ही पूरी बेंच है। ठिठुरती सर्दी के बीच मासूमों को ठंडे फर्श पर बरामदे में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। बच्चों के पीने के लिए साफ और फिल्टर पानी की व्यवस्था भी नहीं है और ना ही बाथरूम की सुविधा है। लड़कियों के बाथरूम का जो दरवाजा है जो बच्चियों के लिए बनाया गया है वो भी खराब है, सीटें टूटी हुई पूरे तरीके से। अब बच्चे जो हैं वो जल्द ही नया स्कूल बनाने की मांग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हालात किस तरह से बद से बदतर बने हुए हैं। ना तो पीने के साफ पानी की व्यवस्था है, फिल्टर भी नहीं लगा हुआ, नल का जो पानी है वो भी गंदा आता है, साफ जो पानी है वो भी इन बच्चों को मयसर मुहैया नहीं हो पाता। और छतें तो खैर आप
देख लीजिए किस तरह से इन बच्चों का जो आसरा है वो किस तरह से टूटी फूटी अवस्था में है और ये कभी भी भरभरा कर गिर पड़ता है। 1972 में इस स्कूल का निर्माण हुआ और तब से अब तक इसकी कोई मरम्मत नहीं की गई है। हसनपुर परनाला के इस प्राइमरी स्कूल में 300 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है और शायद यही वजह है कि ये आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। पेरेंट्स ये चाहते हैं, अभिभावक ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन उनकी जिंदगी दांव पर लगा कर नहीं। यहाँ पर तो बच्चों को उचित शिक्षा भी नहीं मिल पाती है क्योंकि बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनका अभाव होता है और इस पर भी अपनी जान को दांव पर लगाया जाता है। तो ऐसे में जो अभिभावक है, जो बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट जाहिर सी बात है इस सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की तरफ कम है और यही बयान भी करते हैं आंकड़े और जो तस्वीर है वो तस्दीक करते हैं इस तरह की कि वाकई आखिर क्यों इस तरह के आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि इस स्कूल की ही बात कर लें तो यहाँ पर छत के जो टुकड़े हैं वो अक्सर गिरते रहते हैं और सरिया भी अब इस स्कूल की जो छत है साफ साफ दिखने लगा है, यानी स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। मोटी लंबी दरारें स्कूल की दीवारों में आ चुकी हैं और हर वक्त हादसे का जो डर है वो डर बना रहता है। हसनपुर परनाला के सरकारी स्कूल जिसकी इमारत साल 1972 में बनकर तैयार हुई थी, इसके बाद से इसकी कोई सुधर नहीं ली गई है। इमारत के अलावा यहाँ पर कोई खास सुविधा नहीं है। यहाँ बच्चों को बैठने के लिए ना तो पूरे कमरे हैं, ना ही पूरी बेंच है। ठिठुरती सर्दी के बीच मासूमों को ठंडे फर्श पर बरामदे में बैठकर पढ़ना पड़ता है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। जी हाँ, तो आखिर कब सुधरेगी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, कब सुधरेंगे हालात, ये सवाल भी अब एक सवाल बनकर रह गया है। फिलहाल हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।